मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं। राम तो जो भी कर रहे हैं उसमें कम से कम चरित्र मिलेगा, मर्यादा मिलेगी, वंश परंपरा की प्रतिष्ठा मिलेगी, वो सब मिलना है। राम बहुत यूटिलिटेरियन है, राम की बुद्धि बहुत उपयोगितावादी है, इसलिए एक धोबी के कहने पे वो पत्नी को बाहर फेंक सकते हैं। यूटिलिटी में तकलीफ हो रही, उपयोगिता में बाधा पड़ रही है, राम की मर्यादा छीन हो जाएगी, राम के चरित्र पर धब्बा लग जाएगा, राम की रघुकुल परंपरा का क्या होगा, यश वंश सब उपयोगिता है। बहुत बेहूदी बात मालूम पड़ती, बहुत यूटिलिटेरियन मालूम पड़ती। प्रेम की कहीं परीक्षाएं होती, और अगर प्रेम की भी परीक्षा होती है तो फिर इस जिंदगी में बिना परीक्षा के कुछ भी नहीं बचेगा। सीता की परीक्षा ली जा सकी कि तुम आंख से गुजरो, क्योंकि प्रेम पवित्र है या नहीं इसका पक्का होना चाहिए। प्रेम अपने आप में ही पवित्र है, प्रेम की और कोई पवित्रता नहीं होती। सीता ने नहीं कहा राम से कि तुम भी गुजरो, तुम भी साथ चले आओ, क्योंकि तुम भी अकेले थे, क्या भरोसा। और स्त्री का थोड़ा बहुत भरोसा हो सकता है, पुरुष का होना जरा मुश्किल है। लेकिन सीता ने नहीं कहा। सीता के लिए जिंदगी एक गंभीरता नहीं है, एक प्रेम है, इसलिए सीता राजी हो गई, निकल गई। प्रेम परीक्षा नहीं मांगता, प्रेम सब परीक्षाएं दे सकता है। राम ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले तो उसकी अग्नि परीक्षा ली। जिस पति को अपनी पत्नी पर संदेह, उसको प्रेम नहीं। संदेह तो तभी उठता जब प्रेम ना हो। जहां प्रेम है वहां कैसा संदेह? जहां प्रेम है वहां भरोसा है, श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है। पहला तो अपमान यह किया कि सीता की अग्नि परीक्षा ली, और बेईमानी देखो, खुद भी अग्नि परीक्षा दे देनी थी तो भी समझ में आता, तो दोहरे मापदंड ना हो पाते, क्योंकि तुम भी 3 साल अलग रहे थे। और ऐसे शोधकर्ता हैं जिनका कहना है कि राम का सबरी से प्रेम था, सबरी से राम का प्रेम था, ये नावलेकर ने सिद्ध करने की कोशिश की और मजबूत दलीलें दी। तो राम को भी परीक्षा दे देनी थी, दोनों साथ ही गुजर जाते अग्नि परीक्षा से। और मेरा मानना है कि अगर अग्नि परीक्षा से दोनों गुजरते तो राम जलते, सीता बाहर निकलती। सीता तो बाहर निकली ही, मगर शक फिर भी ना गया, और स्त्री के प्रति अपमान फिर भी ना गया, और फिर भी सीता को किसी धोबी के कहने पर वनवास दे दिया। रावण ने जो दुर्व्यवहार नहीं किया था वो राम ने किया है। अब मैं किस जनता को समझाने जाऊं, तुम थोड़ा सोचो। और मेरी बात तुम्हारी भीड़ को समझ में पड़ेगी, सुन सकेंगे वो। उनकी आंखें अंधी हैं पक्षपातों से, वो पुनर्विचार कर सकेंगे शांतिपूर्वक। रावण में मुझे कोई भ्रांति नहीं दिखाई पड़ती, कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती। रावण बहुत सीधा साफ आदमी, राम मुझे चालबाज दिखाई पड़ते। और राम के जो वशिष्ठ वगैरह ऋषि मुनि जिनको तुम कहते हो, वो सब एजेंट थे, जैसे ईसाई मिशनरी एजेंट होते हैं ना, नाम तो लेते हैं बाइबल का, आते हैं इरादा कुछ और रख के। वो राम के एजेंट थे, वो जो ऋषि मुनि दक्षिण में जाकर उपद्रव खड़ा कर रहे थे, उन्हीं एजेंटों के बचाने के लिए सारा आयोजन किया गया था। और इस गद्दार विभीषण को सम्मान देना और इसको वापस राज्य दे देना, गद्दारी का सम्मान हो गया, बेईमानी का सम्मान हो गया, धोखेधड़ी का सम्मान हो गया। और सीता जैसी निष्कलुष स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वा देना बिना कहे कि कहां भेजा जा रहा है उसे, ये स्त्री जाति का बड़ा से बड़ा अपमान हो गया। और राम ने संबूक नाम के शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया था, क्योंकि उसने वेद के मंत्र सुन लिए थे। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं, क्योंकि भगवान के अवतार को क्या शूद्र और क्या ब्राह्मण, भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत है। और अगर यह भी था कि धोबी ने जो बात कही थी हो सकता और लोग भी कह रहे हो, तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना था, तो चले जाते वो भी सीता के साथ जंगल में। यूं भी 14 साल रहने के अभ्यासी थे, कोई नई तो बात थी नहीं, फिर जंगल में साथ ही चले जाते। लेकिन राज्य को तो बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया, पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से बड़ा साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष है, मेरे लिए कोई धार्मिकता उनमें दिखाई नहीं पड़ती। और उन्होंने कहा कि जिसका पतन होने वाला होता है उसे ऐसी दुर्बुद्धि घेर लेती। मैं तो हुई नहीं तो पतन क्या होगा, मैं तो हुई नहीं, दुर्बुद्धि क्या घेरेगी।